ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 3 के लोगों के पूरे वर्ष के बारे में, क्योंकि मूलांक 3 के लोगों के जो जन्म होता है तो इसका इस जन्म के महीने का क्या प्रभाव होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि अंक ज्योतिष में सिर्फ दो चीज़ों को ही महत्व दिया जाता है, एक मूलांक यानी जन्म की तारीख और दूसरा भाग्यांक। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि मूलांक भी अच्छा है, भाग्यांक भी अच्छा है, लेकिन वर्ष का जो महीना है वो मूलांक या भाग्यांक के अंक से शत्रु भाव रखता है, तो उसके जीवन में बहुत उथल पुथल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी आप मूलांक देखें तो उस वर्ष के महीने का भी अंक आपको देखना चाहिए कि दोनों के अंक के बीच में क्या संबंध है, जिससे आप किसी की भी भविष्यवाणी करते समय बहुत आसानी से उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ आसानी से जान सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को मूलांक 3 के लोगों के पूरे वर्ष के महीने का अलग अलग भाव का फलादेश बताऊंगा कि किस महीने में जन्म लेने वालों का, मूलांक 3 वालों का कैसा जीवन होता है। वैसे तो ये मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत संक्षिप्त में बताने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, और अगर हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मूलांक 3 वालों का अगर जनवरी के महीने में जन्म होता है तो ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं, पढ़ने लिखने में बड़े ज्ञानी होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और ये उच्च पद पर जाते हैं। ये बहुत कम परिश्रम करके और बड़ी जल्दी अपने पद पे जा जाते हैं। अब चूँकि मूलांक 3 वाले शुरू से ही मेधावी होते हैं, होशियार होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान भी ये बहुत कम बातचीत करते हैं। जितनी आवश्यकता है मूलांक 3 वाले उतना ही बात करते हैं। अब इस बारे में हम आपको आगे चल के और भी विस्तार से डिटेल से बनाऊंगा वीडियो कि मूलांक 3 में जैसे जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। तो ये अलग अलग जो तारीखें हैं इसके ऊपर भी बड़ा गहरा असर महीनों का डालता है। लेकिन अभी हम आपको मूलांक 3 के बारे में ही बात करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो जनवरी में जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग शुरू से ही मेधावी होते हैं। इनको एक बड़े पद की आकांक्षा होती है और इसके लिए ये कठोर परिश्रम करते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान ये बहुत परिश्रम करके अपनी उच्च डिग्री प्राप्त करते हैं। पढ़ाई करने के बाद ये बड़े आसानी से अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। आप देखोगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूलांक 3 के जनवरी के महीने में जन्म लेने वाले एक साथ इनको 2-2, 3-3 नौकरी का ऑफ़र आता है और सब बड़ी अच्छी से अच्छी नौकरी आता है। उसमें ये अपने मनपसंद की नौकरी प्राप्त करते हैं। अगर इनको वहाँ नौकरी में कुछ अच्छा नहीं लगा तो ये फिर उससे भी अच्छी या अपनी मनपसंद नौकरी प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग सरकार में उच्च पदों पे होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और इनकी कार्य क्षमता हमेशा बहुत तेज तर्रार होती है। ये अपने समय के पाबंद होते हैं, अपने नियम के पक्के होते हैं
और लोगों को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, लोगों से कैसे काम करवाना चाहिए, इस मामले में ये बहुत सख्त नियम रखते हैं। यही कारण है कि इनके अधिकारी लोग भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का भी विशेष ध्यान रखते हैं। अक्सर करके उनके दुख बुरे समय में सहायता भी करते हैं। और एक चीज़ आप ये भी देखोगे कि जनवरी में जन्म लेने वाले लोग अपने परिवार में थोड़ा कम समय देते हैं। जहाँ एक तरफ इनका परिवार के बाहर समाज में बहुत अच्छा खासा मान सम्मान प्रसिद्धि होती है, वहीं इनकी धर्मपत्नी बच्चों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि आप समय पर अधिक समय परिवार में नहीं देते हैं, क्योंकि ये अपने काम के प्रति इतने नियम के पक्के होते हैं कि काम से कभी समझौता नहीं करते हैं। मूलांक 3 फरवरी का महीना। अब आप देखोगे कि फरवरी यानी कि 2 नंबर, और मूलांक 3 का स्वामी गुरु होता है। तो आप देखोगे कि जन्म कुंडली में जहाँ कहीं भी गुरु और चंद्रमा एक साथ है या केंद्र में है या आमने सामने है तो गजकेसरी योग बनता है। ठीक इसी प्रकार से फरवरी में महीने में जन्म लेने वाले मूलांक 3 के लोगों का भी गजकेसरी योग होता है। अब गजकेसरी की एक विशेषता ये है कि इनके जीवन में बहुत यात्राएं करने पड़ती हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर इनको शिक्षा दीक्षा के लिए भी दूर दराज जाना पड़ता है। पढ़ाई के दौरान भी इनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गजकेसरी के लोगों को यानी कि फरवरी में जिन लोगों को जन्म होता है, इन लोगों को बहुत विशेष कष्ट आते हैं जीवन में, लेकिन चूँकि ऐसे लोग बड़े मिलनसार के होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं, मृदुल स्वभाव के होते हैं, हमेशा अपने बराबर के लोगों का सम्मान करते हैं, अपने से छोटे लोगों को भी ये विशेष प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनके भी दुख दर्द में ये सहायक रहते हैं। तो ये कारण है कि ये अपने दुखों को अकेले भोग करते हैं। ये कभी भी अपने दुख तकलीफ को किसी से बताते नहीं हैं। इनके जीवन में कुछ दिन अच्छा, कुछ दिन बुरा, कुछ दिन अच्छा, लेकिन जब इनकी उम्र 40 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं तब इनके जीवन में बहुत सफलताएं एक के बाद एक आने लगती हैं और ये 40 से 50 के बीच में बहुत उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, बड़े अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं। इनके पास मनचाहा धन आर्थिक संपत्ति हो जाती है, घर मकान होता है। इनका घर थोड़ा लेट होता है, लेकिन जो भी होता है अच्छा घर होता है। ऐसे लोग वाहन के बचपन से शौकीन होते हैं और भगवान की कृपा से वाहन इनको प्राप्त होता है। आप देखोगे कि मूलांक 3 के लोग कहीं भी गरीब परिवार में बहुत कम इनका जन्म होता है। अगर ये गरीब परिवार में भी जन्म लेते हैं तो भी ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि फरवरी में जन्म लेने वाले मूलांक 3 के लोग अपने सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अपने परिवार के प्रति भी इनका बड़ा लगाव होता है। परिवार के उत्थान के लिए भी ये बहुत कुछ करते हैं और धीरे धीरे ये अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों को भी अच्छे पदों तक पहुंचाते हैं। अब ये भी देखा गया है कि जितना ये अपने परिवार के लिए त्याग करते हैं उतना इनके परिवार का सहयोग इनको नहीं मिलता है। लेकिन फरवरी में जन्म लेने वाले मूलांक 3 के लोगों का एक उद्देश्य ये भी होता है कि नेकी कर दरिया में डाल। ये जिसकी सहायता करते हैं वो कभी इनकी सहायता समस्या आने पर नहीं करता है, लेकिन ऐसे लोग बड़े निश्चल स्वभाव के होते हैं और इन सब छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि इनकी धर्मपत्नी भी बड़ी धार्मिक होती है। इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं और ये अपने जन्म स्थान से दूर इनका भाग्योदय होता है।
और अपने साथ साथ ही अपने बच्चों को, पत्नी को, सबको तीर्थ यात्रा, पर्यटन स्थल की यात्रा खूब कराते हैं। ऐसे लोगों को यात्रा बहुत पसंद होती है और जब भी ये कहीं मानसिक तनाव या किसी टेंशन में होते हैं तो ये यात्रा अवश्य करते हैं। मूलांक 3 मार्च का महीना। अब आप देखोगे कि मूलांक 3 के लोग जिनका जन्म मार्च के महीने में हुआ है, तो वैसे तो ये पढ़ने लिखने में बड़े होशियार होते हैं, पढ़ाई लिखाई बड़े आनंद के साथ करते हैं, लेकिन हमेशा अच्छे नंबर से पास होते हैं। परंतु अब चूँकि 3 नंबर का स्वामी गुरु, मार्च का भी महीना 3 होता है, इसलिए उसका भी स्वामी गुरु होता है। तो 2 गुरु होने से इनके अंदर अहंकार बहुत हो जाता है। विशेषकर इनको इनके पारिवारिक झगड़े झमेले का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर करके इनके जीवन में तमाम तरह के विघ्न बाधाएं आती हैं, लेकिन इन लोगों की एक विशेषता भी देखी जाती है। ऐसे लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं। ये कभी भी किसी से, पहली बात तो ये कोई गलती करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर इनसे गलती हो गई तो ये जल्दी क्षमा भी मांगते नहीं हैं। इनका एक विशेषता ये होती है कि जहाँ भी ये रहते हैं अपने ज्ञान का इनको बहुत अहंकार होता है। अब चूँकि 2 गुरु एक साथ होने से यह आप देखोगे कि इनका अक्सर करके अहंकार में ही काम फेल हो जाता है। ये किसी से सहायता लेना पसंद नहीं करते हैं और वैसे तो ये लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात देखा गया है कि इनको अपना और पराया बहुत दिखता है। अपने हैं तो अपनों के लिए बहुत कुछ करेंगे। इनके भाई भी होते हैं, ये अपने भाई बहनों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। अपने माता पिता, परिवार के अन्य लोगों के लिए भी ये बड़ी सहायता करते हैं, लेकिन आगे चल के इनको फिर अकेला वाली कहानी है कि अकेला चल वाली। और फिर इनको, वैसे तो इनके भाई बहन कभी इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं होते हैं कि इनकी सहायता कर सकें, लेकिन यह है कि मार्च के महीने में जन्म लेने वाले लोग हमेशा अपने छोटे भाइयों को, बहनों की समय समय पर सहायता करते हैं, अच्छी सलाह भी देते हैं। ये थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इनका और इनकी धर्मपत्नी के अक्सर करके वैचारिक मतभेद भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि ये अपनी पत्नी का भी प्रशंसा नहीं करते हैं। वैसे तो इनको 1-2 के अलावा कभी कभी 3 बच्चे भी होते हैं। इनकी पत्नी मध्यम कद की होती है, गोल चेहरा होता है, आंखें बड़ी होती हैं और ये अपनी पत्नी को वैसे तो प्रेम करते हैं, और लेकिन ये कोई भी काम बिना किसी सलाह लिए ही करते हैं। वो चाहे इनकी धर्मपत्नी हो, इनके पिता हो, भाई हो, ये इनको इतना आत्मविश्वास होता है कि ये जो भी काम करेंगे उस काम में इनको सफलता मिलेगी, और अंतोगत्वा ये सफलता प्राप्त भी करते हैं। लेकिन यह है कि इनके बहुत अधिक मित्र नहीं होते हैं। इनको 1 से 2 या अधिक से अधिक 3 मित्र होते हैं जो बचपन से इनके मित्र रहते हैं। ये उनके साथ खुलकर बातें करना अपना पराया। लेकिन जहाँ तक इनके अंदर एक विशेषता ये होती है, छोटी छोटी बातों पर ये बहुत गुस्सैल हो जाते हैं। इनका अलग अपना अलग कपड़ा होना चाहिए, अलग तौलिया होना चाहिए, अलग साबुन होना चाहिए। इनका सामान कोई ना यूज करे, और ये भी दूसरे का सामान यूज नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि अपने पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा की बदौलत ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन इनका इनके अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं होते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि इनका और इनके पिता के भी विचार थोड़े कम मिलते हैं। वैसे तो ये अपने पिता का सम्मान करते हैं, उनको बहुत आज्ञाकारी भी होते हैं, लेकिन चूंकि इनका स्वतंत्र विचार होने से इनके और इनके पिता या परिवार के अन्य लोगों के साथ
थोड़े विचार कम मिलते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छा खासा घर बनाते हैं। अब ये अपने बच्चों को विशेष लाड प्यार करते हैं। बच्चा आया है तो साफ़ सफाई करे, स्नान करे, छोटी छोटी बातों का ये ध्यान रखते हैं। वैसे ये भी देखा गया है कि इनके बच्चे बड़े होनहार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और बड़े मिलनसार होते हैं। तो ये जो मार्च के महीने में जन्म लेने वाले होते हैं, इनके जीवन में विशेषकर 42-43 वर्ष के बाद इनको फिर अच्छा पद मिलता है। अगर ये व्यापार करते हैं तो व्यापार भी ये ज़्यादातर अकेले करना पसंद करते हैं। पार्टनर भी है तो पार्टनर के साथ भी इनके थोड़े विचार कम मिलते हैं, परंतु मजबूरी बस पार्टनर के साथ इनके काम चलते हैं। लेकिन यह अकेले अपना व्यापार करने में ज़्यादा विश्वास भी करते हैं और उसमें ये अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। मूलांक 3 अप्रैल का महीना। अब मूलांक 3 के लोगों का जिनका जन्म अप्रैल के महीने में हुआ है, इनका जीवन हमेशा किसी न किसी कष्ट के साथ ही व्यतीत होता है। बचपन में इनके पढ़ाई लिखाई में बड़ा समस्या आती है, लेकिन ऐसे लोग बड़े होनहार होते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत जिद्दी होते हैं। पढ़ाई ये किसी न किसी हालत में पूर्ण करते हैं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि थोड़ी इनको आर्थिक समस्या का भी पढ़ाई के दौरान सामना करना पड़ता है। परिवार में भी किसी न किसी बात पे विवाद होता रहता है, जिसमें इनका कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन इसके कारण इनका मानसिक संतुलन भी कभी कभी बिगड़ जाता है। ऐसे लोग अपना परिवार के साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनको आगे बढ़ने में अगर कोई रुकावट डालता है तो इनके परिवार के ही लोग हैं। वो हमेशा इनके मनोबल को तोड़ने के लिए हमेशा ये जो भी बनना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई विपरीत बातचीत ऐसा करेंगे कि जिससे इनका कॉन्फिडेंस टूटे। लेकिन ये भी देखा गया है कि अप्रैल के महीने में जन्म लेने वाले लोग बड़े अंदर से हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं और ये हर प्रकार की कोशिश करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। एक बार जब ये पढ़ाई में अपनी डिग्री आदि प्राप्त कर लेते हैं, फिर ये नौकरी आदि के लिए अपना प्रयास चालू करते हैं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि इनको 1 से 2 या कभी कभी 3-4 नौकरी बदलनी पड़ती है। जब तक ये थोड़ा अच्छे वेतन वाला नौकरी नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक ये अपने प्रयास में लगे रहते हैं। अब चूँकि ये बड़े खुले विचार के होते हैं, कोई भी बात अपने पेट में पचा नहीं पाते हैं, इसके कारण इनका विरोध इनके स्टाफ के ही लोग करने लगते हैं। ये कभी कभी तो इतने मृदुल हो जाते हैं, इतना लोगों को दया करने लगते हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारी आदि का बड़ा ये ध्यान रखते हैं। लेकिन यह है कि आगे चलकर वही इनके लिए बेवजह समस्या भी पैदा करता है। इनको दूसरों की बातों पर विशेष ये ध्यान देते हैं। किसी ने इनको झूठे कोई बात चुगलखोरी कर दिया, किसी अधिकारी के प्रति इनकी कोई बात बोल दिया, तो ये तुरंत अधिकारी से वैमनस्यता कर लेते हैं। यही कारण है कि ये कभी कभी कौवा कान ले गया की तरह कौवे के पीछे दौड़ने वाले होते हैं और बिना किसी बात की तह में पहुँचे ही बेवजह कभी कभी ये कुछ अपशब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। वैसे ये देखा गया है कि काम के मामले में ये मेहनती होते हैं। अपना काम करने के बाद ये अन्य लोगों की भी सहायता करते हैं, लोगों को अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन लोग इनकी सलाह से तो बहुत आगे तक निकल जाते हैं, लेकिन ये अपना खुद का जीवन बड़ा संघर्षमय बना लेते हैं। ये भी देखा गया है कि इनका जब उम्र 25-26 के बाद शुरू होती है तो धीरे धीरे संघर्ष कर करके ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं। 40 वर्ष तक इनको घर आदि का सुख प्राप्त हो जाता है। वाहन के ये शौकीन होते हैं, तो वाहन तो इनके पास कुछ ना कुछ रहता ही है। जब ये 40-45 वर्ष के हो जाते हैं
तो इनको वाहन, अच्छा मकान, इनके बच्चों की संख्या इनकी कभी कभी 2 से 3 हो जाती है, 4 तक भी संख्या पहुंच सकती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि इनकी पत्नी बड़ी धार्मिक होती है। पत्नी भी इनको हमेशा सही सलाह देना, सही मार्गदर्शन दिखाना का कोशिश करती है। आप देखोगे कि पत्नी की जिद के कारण ही इनका घर मकान जल्दी हो जाता है। नहीं, ये ज़्यादातर आज जो है खर्च करो, कल का देखेंगे। तो ये हमेशा कल की चिंता अधिक नहीं करते हैं। लेकिन इनकी धर्मपत्नी थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती है। वो इनके ऊपर घर, मकान, वाहन आदि के लिए दबाव हमेशा बनाए रखती है, और यही कारण है कि पत्नी के आगे इनकी एक भी नहीं चलती है, और धीरे धीरे ये प्रयास करके अपना घर बना लेते हैं। इनके बच्चे बड़े मिलनसार होते हैं, स्वच्छ दिल के होते हैं, और ये भी देखा गया है कि वो बड़े मृदुल स्वभाव के होने के कारण हर लोगों से घुलना मिलना, बातचीत करने की उनकी एक आदत होती है। इनके बच्चे बड़े प्रेमी स्वभाव के होते हैं। अपने नातेदार, रिश्तेदार, इनकी सेवा करना, इनके साथ बातें करना। तो इस तरह से जब इनके जीवन में इनके बच्चों का इनके घर में आगमन होता है, उसके बाद इनका जीवन धीरे धीरे सुखमय और अच्छा व्यतीत होता है। ऐसे लोग अपने संघर्ष के बलबूते पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन थोड़ा इनका पूर्ण रूप से भाग्योदय 45 वर्ष के बाद शुरू होता है। मूलांक 3, मई का महीना। अब आप देखोगे कि जिन लोगों का जन्म मूलांक 3 वालों का मई के महीने में जन्म हुआ है, ऐसे लोग बड़े समझदार होते हैं, बातचीत में बड़े हंसमुख स्वभाव के होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो अपनी कॉन्फिडेंस इनकी मजबूत होती है, और ये हमेशा 2 पैसा बचा कर रखने का पर विश्वास करते हैं। ये बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं होते हैं, हमेशा समाज में गलत चीज़ों का विरोध करने वाले होते हैं। यहाँ तक कि अपने मित्रों को भी अगर किसी तरह का नशा पान करते देखते हैं तो उनको भी ये सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कविता, भजन, कीर्तन, नृत्य, संगीत के प्रेमी होते हैं, और अपने जीवन में ये शुरू से ही धन बचाना, अच्छा धन कमाना, उसको सेफ रखना, ये इनकी एक विशेषता होती है। चूँकि पढ़ने लिखने में ये होनहार होते हैं, इसलिए ये अब कभी बिना फेल हुए अपनी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। एक बार जब इनकी अच्छी डिग्री प्राप्त हो गई तब ये बिना किसी समय गंवाए अपने नौकरी पर लग जाते हैं। इनको इस बात की कोई बहुत चिंता नहीं होती है कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही मिले। ये प्राइवेट नौकरी में भी विश्वास करते हैं, और प्राइवेट नौकरी में भी अच्छे वेतन पर काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, यह है कि ये हमेशा अच्छे वेतन के तलाश में रहते हैं, और अगर इनको दूसरी नौकरी अच्छे वेतन वाली मिलती है तो ये तुरंत स्थान परिवर्तन करते हैं। मेहनत के मामले में देखा जाए तो ऐसे लोग परिश्रमी होते हैं। परिश्रम के बल पर ये कोई भी काम में कभी थकते नहीं हैं, लेकिन इनका व्यवहार इतना उत्तम होता है कि ये किसी भी दुखी आदमी को हंसाना, उससे प्यार से बात करना, उसके दुख दर्द को इस तरह से महसूस करेंगे, बात करेंगे कि सामने वाला इनसे बातचीत करके काफ़ी राहत महसूस करता है। ये लोगों को अच्छे मार्गदर्शन भी देते हैं, और अपने जीवन में आप देखोगे कि मई के महीने में जन्म लेने वाले मूलांक 3 के लोग 35 से 40 वर्ष तक अपना घर मकान बना लेते हैं। इनकी शादी थोड़ी ये अपने समय अनुसार यानी कि 24 से लेकर 28 वर्ष तक हो जाती है। शादी भी अच्छी होती है। इनकी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी होती है और समझदार होती है, बहुत व्यवहारिक होती है। जिस तरह से मूलांक 3 के लोग मई के महीने वाले सिर्फ धन बचाना, धन कमाना सोचते हैं, अच्छे अच्छे घर में सुख हो कि सब सुविधाएं हो, ठीक इसके विपरीत इनकी धर्मपत्नी दानी स्वभाव की होती है, पूजा पाठ अधिक करती है,
अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सारी जिम्मेदारी वो निभाती है। और साथ ही साथ वो कोई ना कोई नौकरी या व्यापार भी करती रहती है। मई में जन्म लेने वाले लोगों का जीवन एक प्रकार से देखा जाए तो ये बड़े संयमी होते हैं और खान पान पर भी ये पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। किसी भी प्रकार के ये फिजूल खर्ची से हमेशा बचते हैं। यही कारण है कि इनके पास धन संपत्ति रहती है और ये कोई भी कहीं घर खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे तो ज़्यादातर इनका प्रयास यह होता है कि ठोस और टिकाऊ चीज़ ही लें और कम से कम उसको कर्ज में लें। ज़्यादातर ये नगद चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं और यही कारण है कि इनके पास अच्छा घर, मकान, वाहन भी रहता है। मूलांक 3 जून का महीना। अब आप देखोगे कि जून यानी कि 6 नंबर उसका स्वामी शुक्र होता है और मूलांक 3 वालों का स्वामी गुरु होता है। गुरु और शुक्र का कभी भी वैचारिक मेल नहीं बैठा है। जहाँ गुरु ईमानदारी, मेहनत, धार्मिक कार्य, पूजा पाठ पर विश्वास करता है, वहीं 6 नंबर शुक्र प्यार, बातचीत करना, जोर से हंसना, एंजॉय करना, आनंद लेना जीवन में। तो जो मूलांक 3 के लोग जो उनका जन्म जून में होता है, ऐसे लोग दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। ये थोड़े हल्के बदन के होते हैं और इनका मस्तक थोड़ा छोटा होता है, आंखें मध्यम कद की होती हैं, लेकिन दिखने में ये बड़े सुंदर और लंबा और पतला शरीर होता है। लंबाई में कभी कभी ये लोग मध्यम कद के भी होते हैं। चलते हैं तो ये लोग बड़े तेज होते हैं। अब इनके जीवन की एक विशेषता है कि ये अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान ही न चाहते हुए भी इन्हें किसी न किसी लड़की से प्रेम हो ही जाता है। ये चूँकि प्रेम आदि के चक्कर में कम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब एक बार इनका प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है तो ये पढ़ने लिखने में इनका और अधिक मन लगता है। फिर ये बड़ी से बड़ी डिग्री प्राप्त करना, जहाँ शुरू में इनको खेल कूद आदि में दिलचस्पी होती है, दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत करना, लेकिन जब इनका एक बार प्रेम आदि का जीवन में संचार हो जाता है तो ये लोग फिर पढ़ाई पे पूरा ध्यान देने लगते हैं। उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए ये बहुत कड़ा मेहनत भी करते हैं और एक दिन ये अच्छे नंबर से पास भी होते हैं। इनके पास भी अच्छी डिग्री होती है और ये लोग अपने जीवन में कभी कभी तो लव मैरिज भी करने में सफल हो जाते हैं। वैसे तो जून के महीने वाले अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करते हैं, पूर्ण रूप से उनके आज्ञाकारी होते हैं और अपने सुख की बजाय अपने माता पिता को सुख देना इनकी विशेषता होती है। वैसे तो ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे भोजन करना, अच्छी जगह पे रहना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना इनकी एक विशेषता होती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग अपने से मध्य छोटे लोगों के बीच भी बहुत आदर सम्मान पाते हैं। उनके साथ भी ये बहुत घुल मिल कर रहते हैं और यही कारण है कि विशेषकर विपरीत लिंगी महिलाएं, यानी कि इनकी जो स्टाफ में काम करने वाली हैं या इनके आस पड़ोस रहने वाली हैं, वो भी इनको बहुत सम्मान करती हैं। ये सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। किसी को कोई सहायता चाहिए, शारीरिक, मानसिक, ये उसमें अग्रणी होते हैं। धार्मिक कार्य करने में, धार्मिक दान धर्म करने में ये बड़े अग्रणी होते हैं। साथ ही ये तीर्थ यात्रा भी खूब करते हैं। मूलांक 3 जुलाई का महीना। अब जिन लोगों का मूलांक 3 वालों का जन्म जुलाई के महीने में होता है, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन इनको छोटी छोटी बाधाएं बहुत विचलित करती हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि बचपन से ये स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। किसी के बंधन में रहकर काम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अब चूँकि जुलाई यानी कि 7 नंबर का स्वामी नेपच्यून
या हसल के बजाय केतु माना गया है। वैसे तो 7 नंबर का प्रतिनिधित्व चंद्रमा को भी दिया गया है, लेकिन अंक कुंडली में, अंक शास्त्र में नेपच्यून यानी कि केतु माना गया है। अब केतु और गुरु दोनों का जब संगम होता है, यानी कि मूलांक 3 वाले जब जुलाई के महीने में जन्म लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा बड़ा काम करने का सोचते हैं। धार्मिक काम में तो ये बहुत अग्रणी होते हैं और धर्म के क्षेत्र में कट्टर धार्मिक होते हैं। अपने धर्म के प्रति ये किसी से भी पीछे नहीं रहते हैं। अपने धर्म को करना, पूजा पाठ करना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना। तो मूलांक 3 के लोग बचपन से तेज-तर्रार होते हैं। पढ़ाई लिखाई में ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाद में ये बहुत अच्छे नंबर से पास होने लगते हैं। इनके पिता के साथ थोड़े विचार कम मिलते हैं, क्योंकि इनके पिताजी जहाँ इनको कुछ और बनाना चाहते हैं, यहीं ये अपने स्वतंत्र विचार के कारण कुछ अलग बनना चाहते हैं और एक न एक दिन ये कुछ विशेष कर ही लेते हैं। आप देखोगे कि धार्मिक क्षेत्र में ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों के अध्यक्ष होते हैं, महंत होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग प्रोफेसर, अध्यापक, संपादक और अच्छे वकील भी होते हैं। इन लोगों के जीवन में छोटी छोटी बातों का जहाँ समस्याएं शुरू होती हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं को तो ये बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं इनके लिए हमेशा परेशानी का कारण बनती हैं। इनके जीवन में पारिवारिक सुख होते हुए भी ये एक प्रकार से संन्यास टाइप का एकांतवादी होते हैं। लोगों से ये बिल्कुल फिजूल बातें करना पसंद नहीं करते हैं। धार्मिक बातचीत करना, धार्मिक भाषण देना इनकी विशेषता होती है और धार्मिक ज्ञान भी इनको बहुत गहरी होती है। ऐसे लोगों की जब जीवन में शादी हो जाती है, यानी कि इनकी उम्र 25 से लेकर 29 वर्ष के बीच इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद इनकी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी होती है, सुंदर होती है, समझदार होती है। ये हमेशा अपनी धर्मपत्नी की बात मानते हैं। उसकी सलाह लेने में ये किसी तरह का हिचक नहीं करते हैं और उसके कथनानुसार ये काम करने का प्रयास भी करते हैं। मूलांक 3 जुलाई के लोगों के जीवन में इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनको एक कन्या अवश्य होती है। वैसे तो इनके बच्चे पढ़े लिखे होनहार होते हैं। कभी कभी तो इनके बच्चे दूर दराज पढ़ाई करने जाते हैं। पढ़ाई में इनके बच्चे अच्छी डिग्री प्राप्त करते हैं और ये हमेशा कोई बड़ा काम करने का ही सोचते हैं। ये नौकरी भी करेंगे तो ऐसे ऐसे प्लान बना के रखेंगे कि सामने वाले सन्न रह जाते हैं। ये भी देखा गया है कि इनके अधिकारी के साथ वैसे तो विचार ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन अंदर से इनके अधिकारी लोग इनकी उन्नति देखना पसंद नहीं करते हैं। समय समय पर इनसे कोई ना कोई टोका टाकी करना, इनके काम में कमियां ढूंढना, ये उन लोगों की एक विशेषता होती है। लेकिन ऐसे लोग कुछ समय के लिए तो ज़रूर क्रोधित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फिर धैर्य अपना कायम करते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है कि यह अपने उच्च प्लान को सफल भी करते हैं। ऐसे लोगों का यानी कि मूलांक 3 जुलाई के लोगों का भाग्योदय 45 से लेकर 50 वर्ष तक होते ही है, लेकिन जब एक बार इनका भाग्योदय प्रारंभ हो जाता है तो इनके बड़ी जल्दी ही इनको अच्छा मकान, अच्छा वाहन, अच्छे बच्चे सब प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में हमेशा धर्म ध्वजा उच्च फहराने वाले होते हैं, यानी कि धार्मिक कार्य करना, सत्य बोलना और जहाँ तक हो सके लोगों की सहायता करना, अच्छी सलाह देना, ये इनकी एक विशेषता होती है।
इनको लोग थोड़ा देर से समझ पाते हैं, लेकिन जब एक बार लोग इनको समझ जाते हैं तो लोग इनको बहुत सम्मान भी करने लगते हैं और इनकी हर बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। मूलांक 3 अगस्त का महीना। अब आप देखोगे कि मूलांक 3 का स्वामी जहाँ गुरु होता है, वहीं अगस्त यानी कि 8 नंबर का स्वामी शनि होता है। अब जहाँ गुरु बड़ी तेज़ी से जल्दी काम करना, जल्दी उच्च पद पर पहुँचना, कोई भी काम में जल्दबाजी करना, ठीक इसके विपरीत शनि हमेशा सने सने चलने वाला ग्रह होता है। तो जब गुरु और शनि की युति बन जाती है, आप देखोगे कि ऐसे लोग धार्मिक काम में बड़े अग्रणी होते हैं, बहुत ही धार्मिक विचारधारा होती है। ये हमेशा धर्म से संबंधित काम में ध्यान होता है। वैसे तो ये भी देखा गया है कि अगस्त के महीने वाले लोग थोड़ा लोभी स्वभाव के होते हैं। अब लोभी का अर्थ, मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमेशा ये धन कमाओ बचाओ, इसके लिए ये कोई भी काम करो लेकिन मेहनत से करो। अब आप देखोगे कि मूलांक 3 वाले कोई काम किए, इनके धन में किसी तरह का मिलने में लेट लतीफ़ हो रहा है तो ऐसे लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इनको धन मिलने में इंतज़ार कम करते हैं। ये भी देखा गया है कि इनके वैसे तो भाई बहन सब होते हैं, भाई बहनों से भी इनको प्रेम होता है, लेकिन बहनों से इनको अधिक प्रेम भी होता है और बहनें इनकी अधिक सहायता भी करती हैं। बचपन में पढ़ाई के दौरान ये थोड़े शिथिल होते हैं। धीरे धीरे पढ़ाई करना, धीरे धीरे डिग्री प्राप्त करना, अब इनको घर की समस्याओं का से भी जूझना पड़ता है। इनके घर में कोई ना कोई विवादित मामला अवश्य होता है, जिसकी वजह से ये थोड़े तनाव में रहते हैं और कभी कभी तो इनके पिता के साथ भी विचार में अनबन हो जाती है। लेकिन यह है कि ऐसे लोग अपने स्वतंत्र विचार में कोई समझौता नहीं करते हैं, ये वही करते हैं जो इन्होंने सोच रखा है। हाँ, यह है कि इनका भाग्योदय थोड़ा लेट होता है। आप देखोगे कि अगस्त के महीने में जन्म लेने वाले मूलांक 3 वाले लोगों का जीवन में 42 साल से इनका भाग्योदय धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है और ये धीरे धीरे करके जब ये 48-49 साल के हो जाते हैं, तब तक इनके पास बढ़िया घर, अच्छा मकान, अच्छा वाहन आदि हो जाता है। मूलांक 3 अगस्त के महीनों में जन्म लेने वाले लोगों को 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनको एक पुत्र अवश्य होता है। वैसे तो ये अपने सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करते हैं, समान रूप से शिक्षित करते हैं, लेकिन यह है कि अपने पुत्र प्रेम में इनको कुछ अधिक प्रेम होता है। जबकि इनकी धर्मपत्नी थोड़े लंबे कद की होती है और लंबा चेहरा होता है, मध्यम मस्तक उनका होता है। बातचीत करने में वो कुछ ज़्यादा ही बात बोलती है, हम बातूनी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि वो इनके हर काम का बड़ी बारीकी से नज़र रखती है। कौन सा काम करना है, ये थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं, ज़्यादातर कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, काम टालने वालों में होते हैं। लेकिन इनकी धर्मपत्नी इनको समय समय पर काम याद दिलाना, जल्दी तैयार होकर काम पे भेजना, तो इस तरह से ये अपने जब जीवन साथी का साथ पा जाते हैं, तब इनके जीवन में उन्नति धीरे धीरे ही सही लेकिन होने लगती है। इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े होशियार और होनहार बनते हैं और आगे चलकर अच्छे पदों पर जाते हैं। मूलांक 3 अगस्त के महीने के लोगों का जन्म जब होता है, यानी जब ये 50 वर्ष के हो जाते हैं, तब तक इनके पास घर, मकान, सब सुख सुविधा हो जाती है। और इसके बाद भी आप देखोगे कि ये जब 60 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं, तो भी ये कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। कभी ये घर में नहीं बैठेंगे, कोई धार्मिक कार्य करना, सामाजिक काम करना, लोगों की सहायता करना, तो लोगों की सहायता करने में इनको बड़ा अच्छा लगता है।
और यही कारण है कि 50 के बाद इनका सामाजिक स्तर एकाएक बहुत अच्छा हो जाता है और समाज के लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इनसे सलाह भी लेते हैं और ये हमेशा न्याययुक्त बातें करते हैं। मूलांक 3 सितंबर का महीना। अब आप देखोगे कि मूलांक 3 वालों का जिनका जन्म सितंबर के महीने में हुआ है, सितंबर यानी कि 9 अंक का स्वामी मंगल होता है। मंगल और गुरु की युति अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग देश सेवा में बहुत अग्रणी होते हैं, बड़े बड़े पदों पर ऐसे लोग जाते हैं। ये शुरू से ही तेज तर्रार होते हैं, खेल कूद में बड़े अग्रणी होते हैं। कोई भी काम करना ये बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। इनको इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। दूसरों की चापलूसी ये कभी कर नहीं पाते हैं। तो यही कारण है कि सितंबर के महीने में जन्म लेने वाले मूलांक 3 के लोग बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं। आप देखोगे कि ये खेल कूद में भी उतनी दिलचस्पी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में भी उतनी दिलचस्पी रहेगी। पहले तो ये खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जब ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर, मेडिकल लाइन में बड़े बड़े पदों पर जाना, वकील, अच्छे वकील साबित होते हैं। संपादक बहुत साहसी न्यूज़ पे लिखते हैं। इसके अलावा ये राजनीति में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग कला क्षेत्र में भी बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 3 सितंबर के महीने में जन्म लेने वाले लोगों की शादी थोड़ी जल्दी हो जाती है, यानी कि ये 23 साल से लेके 28 वर्ष तक इनकी शादी हो जाती है। इनकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी होती है, बहुत एक दूसरे में प्रेम होता है। शादी के 2 से 3 वर्ष के अंदर इनको बच्चे भी हो जाते हैं। इनके बच्चे बहुत सुंदर होते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 3 सितंबर में जन्म लेने वाले लोग अपने बच्चों से, पत्नी से विशेष प्रेम करते हैं। इनके साथ टहलना, घूमना, पर्यटन स्थल जाना, धार्मिक तीर्थ स्थल पर घूमना इनको बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग अपने शादी के आसपास, जैसे ही इनकी शादी होती है उसके कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे लोग गाड़ी, वाहन आदि खरीद लेते हैं। वाहन थोड़ा ये तेज़ गति से चलाते हैं, डर इनके अंदर बिल्कुल न के बराबर है। ऐसे लोग अपने दोस्तों को बड़े वादा के पक्के होते हैं। अपने दोस्त से जो वचन देंगे ये हमेशा अपने वचन पर खरे उतरते हैं, परंतु अपने दुश्मनों के लिए ये पूरी तरह से काल होते हैं। इनसे दुश्मनी करने वाला जब तक निस्ताबूद नहीं हो जाता है तब तक मूलांक 3 सितंबर के महीने वाले शांति से बैठते नहीं हैं। वैसे तो ये किसी से बेवजह लड़ाई करते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई इनसे दादागिरी दिखाए, इनको डराने धमकाने की कोशिश करे तो ये उसको पूरी तरह से नष्ट करके ही दम लेते हैं। यही कारण है कि इनके जीवन में कभी कभी कानूनी दांवपेच का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग हमेशा जहाँ भी रहते हैं शेर की तरह निडर होकर रहते हैं। और ऐसे लोग विशेषकर मैंने आपको बताया, सेना में, देश सेवा में, IPS अधिकारी, इसके अलावा भी ये उच्च पदों पर जाते हैं। ऐसे लोग अच्छे खासे जासूस होते हैं। इसके अलावा भी ये देश के लिए बहुत से गुप्त चीज़ों को एकत्रित करके देश के सेवा के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप देखोगे कि ऐसे लोगों को सरकार से अच्छे अच्छे सम्मान भी प्राप्त होता है। इनका हमेशा पदोन्नति होती रहती है। इनकी पदोन्नति में कभी कोई रुकावट नहीं आती है और जिस प्रकार से ये अपने अधिकारियों का सम्मान करते हैं, बात करते करते उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन अपने नियम के बड़े अड़ियल होते हैं। ये जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। ऐसे लोगों का आप देखोगे 40 के बाद इनका समाज में मान सम्मान होने लगता है। लोग बड़ी जल्दी इनको जान पहचान करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे लोग निडर होते हैं और कभी किसी को धोखा देना ये पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनको किसी ने धोखा दिया है तो ये बदले की भावना भी रखते हैं
और समय आने पर बदला भी लेते हैं। ऐसे लोगों का जीवन, जब ये रिटायर होते हैं 60 वर्ष के बाद भी, तब भी ये बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं और कोई ना कोई ये सामाजिक काम, राजनीति से संबंधित काम या कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनको पुत्र अवश्य होता है और इनकी कन्या भी बड़ी सुंदर होती है, पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार होती है और वो भी डॉक्टर, इंजीनियर या केमिकल लाइन या कोई भी अच्छे पदों तक जाती है। मूलांक 3 अक्टूबर का महीना। अब आप देखोगे कि अक्टूबर का अंक 10 होता है, 10 यानी कि उसका नंबर 1 आता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि मूलांक 3 के लोग जो बचपन से पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, ये बहुत कुछ बनना चाहते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, लंबे कद के भी होते हैं, पढ़ाई लिखाई में ये अव्वल होते हैं, लेकिन ये हमेशा दूसरों की सलाह लेना पसंद करते हैं। इनको क्या बनना है, ये किसी ने बताया ये बनना है तो हाँ ये बनना है। वैसे ये है कि इनको अपनी पढ़ाई लिखाई पर बड़ा भरोसा होता है और ये अपना जो भी सोचते हैं वो एक दिन करते हैं। हाँ, ये है कि एक काम करते करते बीच में आधे अधूरे काम कभी कभी ये छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके जीवन में अकेले काम करना और हमेशा सबका लीडर रहना, नेता रहना इनकी एक विशेषता होती है। ये किसी के अंडर में जल्दी काम नहीं कर पाते हैं। अगर किसी के अंडर में काम किए भी तो उसके साथ इनका विवाद अवश्य हो जाता है। वैसे ऐसे लोग निडर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं और जो भी काम करते हैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। स्वास्थ्य से बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जो धर्मपत्नी होती है लंबे कद की, पतली होती है, बातचीत में बड़ी व्यवहार कुशल होती है, धार्मिक होती है और ये भी अपनी धर्मपत्नी को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि धर्मपत्नी के अलावा भी इन्हें अन्य कहीं से प्रेम भी हो जाता है। वैसे ऐसे लोग हमेशा उच्च पद पर रहना, हमेशा शासन करना इनकी एक विशेषता होती है, लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर अहंकार भी खूब होता है। कभी कभी इनको अहंकार की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में झुकना पसंद नहीं करते हैं। इनके बच्चे अच्छे होते हैं, बड़े मेधावी होते हैं, मातृ पितृ भक्त होते हैं और इनसे भी आगे इनके बच्चे एक दिन अवश्य जाते हैं। मूलांक 3 नवंबर का महीना। अब आप देखोगे कि नवंबर यानी कि 11 नंबर, जिसका अंक 2 होता है। तो जो मूलांक 3 के लोग होते हैं जिनका जन्म नवंबर में होता है, ऐसे लोग बचपन से ही मेधावी होते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छा, लोगों से व्यवहार, इनके दोस्त भी खूब रहते हैं, दोस्तों के साथ खूब बातचीत करना, उनसे अच्छी अच्छी बात करना, ज्ञान की बात। लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज होता है, ये कोई भी बात सुन लेते हैं तो उसको इनके दिमाग में बैठा रहता है, जल्दी भूलते नहीं हैं। यही कारण है कि अब ऐसे लोग अपने माता के बड़े दुलारे होते हैं। इनकी माँ का इनको विशेष स्नेह मिलता है, इनकी अच्छाई बुराई हमेशा माँ को सब ज्ञान होता है और ये भी अपनी माँ को कोई बात छुपाते नहीं हैं। यही कारण है कि इनकी माँ इनसे विशेष ध्यान भी रखती है, इनसे प्रेम भी करती है। ऐसे लोग जिनका जन्म नवंबर के महीने में हुआ है, ये बचपन से ही अच्छे नंबर से पास होते हैं, अच्छी डिग्री प्राप्त करते हैं और ये अपने जन्म स्थान से दूर इनका भाग्योदय होता है। ऐसे लोगों के जीवन में यात्राएं भी बहुत होती हैं, यात्रा करना भी ये खूब पसंद करते हैं और ये जिस काम के लिए यात्रा करते हैं वो काम अवश्य सफल करके ही लौटते हैं। यही कारण है कि मूलांक 3 के नवंबर के लोग अपने जीवन में शुरू से ही उन्नति करते हैं और ये धीरे धीरे उन्नति करते जाते हैं। वैसे तो ऐसे लोग किसी के अंडर में अधिक दिन काम करना नहीं पसंद करते हैं। ज़्यादातर ये लोग व्यापार में बहुत सफल होते हैं। ये कोई भी व्यापार बिजनेस करते हैं उसमें बहुत मेहनत करते हैं और इनका व्यापार बिजनेस बहुत जल्द ही दिन दूनी रात चौगुनी फैलने लगता है।
यही कारण है कि ऐसे लोग, चूँकि एक चीज़ इनके अंदर कमी ये होती है, ये थोड़े खर्चालू स्वभाव के होते हैं। कोई चीज़ पसंद आ गई उसको खरीद लेंगे। किसी चीज़, इनके पास पैसा है तो आप जानिए कि ये कितना भी पैसा घर लेकर घर से जाते हैं, शाम को ये खाली हाथ ही लौट के आएंगे और कुछ ना कुछ सामान वस्तु खरीद लाते हैं। कभी कभी तो फालतू चीज़ें भी खरीद लाते हैं। लेकिन यह है कि भगवान की कृपा इन पर भरपूर होती है और ये भगवान के बड़े भक्त भी होते हैं और कोई भी काम करने से पहले भगवान की पूजा पाठ करना इनकी नियमित आदत होती है। यही कारण है कि ये लोग अपने जीवन में एक के बाद एक ऊंचाइयों पर जाते हैं। इनको बहुत सी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन इनको कभी अपनी सफलता पर अहंकार यानी घमंड नहीं होता है। ऐसे लोग बड़े मृदुल स्वभाव के होते हैं। हर प्रकार के लोगों के बीच रहना इनकी विशेषता होती है। ये गरीबों का भी बड़ा ध्यान रखते हैं, उनकी सहायता करना। मध्यम स्तर के लोगों को भी दोस्त बनाने में ये कोई हिचक नहीं करते हैं और बड़े लोगों से ये जब दोस्ती करते हैं तो भी अपना बड़प्पन ये बनाए रखते हैं। यही कारण है कि इनका समाज के सभी लोगों से अच्छा मान सम्मान भी मिलता है और ये लोगों के लिए भी बड़ी सहायता करते हैं। ये थोड़ा प्रेमी स्वभाव के होते हैं। शादी के बाद भी इनका किसी अन्य स्त्री से प्रेम हो जाता है, लेकिन ये हमेशा निश्चल प्यार करते हैं और इनका प्यार लंबा समय तक चलता भी है। लेकिन अपने धर्मपत्नी का ये विशेष सम्मान भी करते हैं और उसके हर सुख सुविधा का ये कोई कभी कमी लाने नहीं देते हैं। इनके बच्चे बड़े मृदुल स्वभाव के होते हैं। बड़ी जल्दी इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अच्छे अच्छे पदों पर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपने बच्चों से किसी भी प्रकार की सहायता लेना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सहायता देते रहना। उनका कोई चीज़ की कमी आई तो ये तुरंत देते हैं। ये अपने ऊपर उतना धन नहीं खर्च करते जितना अपनी पत्नी बच्चों पर धन खर्च करते हैं। इनके बच्चे भी बड़े मातृ पितृभक्त होते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो इनके बच्चे ही इनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, जो इनका जीवन भर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। मूलांक 3 दिसंबर का महीना। अब आप देखोगे कि मूलांक 3 के लोगों का, जिनका जन्म दिसंबर के महीने में हुआ है, ऐसे लोग पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, होशियार होते हैं, लेकिन यात्रा के बड़े प्रिय होते हैं। इनको कहीं धार्मिक यात्रा करने का अवसर मिल जाए तो बड़े प्रसन्न होते हैं। पर्यटन स्थल पर घूमना इनकी विशेषता होती है। अपने दोस्तों के साथ टूर बना के कहीं घूमने जाना, कोई चीज़ का सर्च करना, ये खोज करने में बड़े अग्रणी होते हैं। किसी भी विषय पर इनको खोज करना हो, क्या चीज़ का खोज करना है, तो ये इसमें बड़े मेधावी होते हैं। इनको एक अनुमान लगाने की जो क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है और यही कारण है कि ऐसे लड़के बच्चे बचपन से अपने अध्यापक के भी बड़े प्रिय होते हैं। मूलांक 3 दिसंबर वाले अपने माता पिता के बड़े सम्मान करते हैं और इनके पिता का भी इनको विशेष सहयोग प्राप्त होता है। वैसे तो इनको भाइयों का भी सुख रहता है, भाइयों के साथ भी ये मिलजुल कर अच्छे से रहना पसंद करते हैं। आप देखोगे कि ये अपने परिवार की जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते हैं। परिवार में क्या करना है, क्या लाना है, क्या करना है, ये इसमें अग्रणी होते हैं। ये दूसरों को काम बोलना, ये तुम कर लो, ऑर्डर देना, इसके बजाय ये स्वतः काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग बचपन से ही परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। ऐसे लोग जब पढ़ाई लिखाई करके अच्छी डिग्री प्राप्त करते हैं तो अपना मनपसंद ये नौकरी प्राप्त करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग व्यापार बिजनेस में अधिक सफल होते हैं। अगर ये नौकरी करते हैं तो ये दूर दराज की नौकरी करते हैं। इनके जीवन में देश विदेश का भी सुख होता है। ये जीवन में एक बार विदेश अवश्य जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग जिस कंपनी में भी काम करते हैं वहाँ भी बड़ी मेहनत परिश्रम से काम करते हैं। इनके अधिकारियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते हैं। अपने कर्मचारियों का भी ये ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि ये एक प्रकार से परिश्रम करने के बाद भी टेंशन मुक्त होते हैं।
इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनके बच्चे बड़े होनहार होते हैं, सुंदर होते हैं और हमेशा ये अपने बच्चों को भी अपनी तरह अच्छे नंबर से पास होना, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी डिग्री लाना के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसके लिए ये अपने बच्चों को किसी भी सुख सुविधा से वंचित नहीं करते हैं। अपने बच्चों को हर वो सुख सुविधा ये देते हैं जो इनको शायद बचपन में ना मिला हो और इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। इनको एक कन्या अवश्य होती है। इनकी पत्नी थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती है। हर काम में इनसे टोका टाकी करना उसकी आदत होती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग अपनी धर्मपत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं, उसको भी यात्रा खूब करवाते हैं और हमेशा ये घर में अपनी धर्मपत्नी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट, उपहार, आभूषण, गहने, कपड़े आदि लाते रहते हैं। तो इस तरह से ये अपने परिवार को पूरा समय भी देते हैं, परिवार के साथ अच्छी अच्छी तीर्थ यात्रा का भ्रमण भी करते हैं और अपने परिवार के लोगों को हर तरह से सुख और खुशहाली देते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को जो मूलांक 3 के बारे में पूरे वर्ष के महीने में बताया है, मुझे आशा है कि मेरा वीडियो ये आपको अवश्य पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।